अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीटा ब्रेड बनाने की रेसिपी। यानी कि शावरमा ब्रेड किस तरीके से हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार होती है, बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते किस तरीके से। सबसे पहले अगर मैं ग्राम्स में मेजर करूँ तो ये 500 ग्राम्स जो है मैदा लिया है, और अगर कप में मेजर करेंगे तो ये 3 कप मैदा है। अच्छा, इसमें हमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पर मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये 1.5 टीस्पून के करीब है। इसी के साथ साथ हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, ये भी इक्वल क्वांटिटी की लेनी है, यानी कि 1.5 टीस्पून। साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तो नमक मैंने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को पहले आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर दें ताकि पूरे आटे में मिक्स हो जाए। सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाने के बाद अब हमें इसका एक डो तैयार करना है। अच्छा, डो तैयार करने के लिए ना ही हम किसी गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। सिंपल प्लेन वाटर का ही आप इसमें इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप हाथों की मदद से बस इस तरीके से मिक्स करें ताकि आपका डो जो है वो काफ़ी नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। बहुत हार्ड डो आपको नहीं लगाना है। सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे तो ही आपका पीटा ब्रेड प्रॉपर बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, ये हमने सिर्फ मैदे को या आटा जो भी आप कह लें उसको हमने सिर्फ मिक्स्ड किया। उसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। अब हमें हाथों की मदद से इसे पंचेस लगाने हैं। अगर हम शुरुआत में ये काम करते तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि ये आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट है। तो हमें थोड़ा ऑयल लगाना है। उसके बाद ही आप इसे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आप इसे इस तरीके से गूंथ लें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी ये प्लेन डो तैयार हो चुका है। बस इस कंसिस्टेंसी का हमें तैयार करना है। उसके बाद आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से वेल कंबाइन कर दें और बर्तन में भी आप जो है ऑयल लगा दें चारों तरफ। उसके बाद आप इसे एक डो की शक्ल इख्तियार करने के बाद इसे रख दें। अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखना है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर भी आप ऊपरी सतह पर भी ऑयल लगा दें ताकि कोई परत या पपड़ी वगैरह ना जमे। चारों तरफ लगाने के बाद ऑयल, अब हमें इसे ढक कर रखना है ताकि ये फर्मेंट हो जाए और पीटा ब्रेड हमारे नरम और सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार हो। अच्छा देखें, अगर मौसम गर्म हुआ तो ये 1 घंटे में फर्मेंट हो जाएगा, और अगर मौसम ठंडा हुआ तो इसे तकरीबन 3 से 4 घंटा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है। ये सारा खेल क्लाइमेट का है। गर्म मौसम रहा तो आप जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से ऑयल लगा दें ऊपरी सतह पर भी ताकि ये पपड़ी वगैरह ना जमे, और फिर किसी भी क्लिंग रैप वगैरह से इसे रैप कर दें ताकि इसमें एयर पास ना हो, या चाहे तो आप किसी बर्तन से भी ढक कर रख दें। बस बेसिकली इसमें कोई एयर नहीं जानी चाहिए। अब देखें, 1 घंटे के बाद आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ओपन कर कर दिखाती हूँ ये किस तरीके से फूल चुका है। 1-1.5 घंटे के बाद जब हमने इसे ओपन किया तो ये डबल या ट्रिपल हो चुका था। उसके बाद हमें जो इसमें एयर जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसे ख़त्म करना है। तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस कर दें ताकि एयर ख़त्म हो जाए। और आप किसी काउंटर टॉप पर या तो आप मैदा या आटा जो भी डस्ट करना चाहे डस्ट कर ले, या फिर किसी थाली वगैरह का इस्तेमाल कर ले। मैं यहाँ पर काउंटर टॉप पर नहीं डालूंगी, मैं एक थाली पर सिंपली हमने आटा जो है डस्ट कर दिया और उसके बाद इस आटे को हम उसमें शामिल कर देंगे। यानी कि जो हमने डो तैयार किया था इसको आप उसमें रख लें। आटा लगाना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो है चिपके नहीं। मैं यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके बाद आप उसे हाथों की मदद से जो इस तरीके से कर ले ताकि इसमें जो चिपचिपाहट है जो हमारे हाथों पे चिपक रहा है वो ख़त्म हो जाए। बस इतनी देर जो है आपको ये करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसको ये करने के लिए। आप हाथों की मदद से राउंड शेप कर लें ताकि आपके इक्वल पोर्शंस जो इसमें काट सकें। अब हम छुरी की मदद से इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से आप छुरी से पोर्शंस कर लें। मैंने यहाँ पर 8 पोर्शंस तैयार किए थे। पहले आप एक कट लगा लें, फिर दूसरा कट लगा लें, और इसी तरीके से करते हुए आप चारों तरफ कट लगा लें ताकि ये 8 पोर्शंस इक्वल तैयार हों। नहीं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितने पोर्शंस कट करें और क्या साइज़ के हों। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपके सारे पीटा ब्रेड इक्वल बनकर तैयार होंगे। अब आप पेड़े बनाकर इस तरीके से रख लें और उसे ढक कर रख दें, चाहे तो क्लिंग रैप से रैप कर दें या चाहे तो किसी कपड़े से ढक दें। अब हमने यहाँ पर मैदा डस्ट कर लिया, साथ ही हम यहाँ पर एक पेड़ा ले लेंगे। उससे पहले हम हाथों की मदद से हल्का प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम जो है बेलन से इसे बेल लेंगे। अच्छा, आप चाहे तो इसे हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पीटा ब्रेड बहुत आसानी से और अच्छा खूबसूरत बनकर तैयार होगा। ये देखें, आप इसको चेक कर लें। थिकनेस
मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके की हमें थिकनेस रखनी है पीटा ब्रेड की। उसके बाद आपको गैस का फ्लेम एकदम लो पर ही इसे आपको पकाना है। तवा अच्छे से गर्म हो जाए और गैस की आंच यानी कि गैस का फ्लेम जो है आपको एकदम लो आंच पर ही रखना है और हम इसे डाल देंगे। जब ये इस तरीके से बबल्स आने शुरू हो जाए तो आप इसकी साइड्स चेंज कर दें। उसके बाद हमें दूसरी साइड से भी पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि एक हल्का सी कलर ना आना शुरू हो जाए, हल्के हल्के उस पर डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमें उसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के यहाँ पर डॉट्स आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें इस पॉइंट पर जो है हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे पकाना है ताकि जहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया था वो भी पक जाए। हमें प्रेस करते हुए इसलिए पकाना ज़रूरी है ताकि इसे हमें फुलाना नहीं है, इस वजह से हम हाथों की मदद से इस तरीके से कर लें और दूसरी साइड चेंज करते हुए भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। दोनों तरफ से जब अच्छे से हो जाए, एक साइड से जो अच्छे तरीके से सिक जाएगा और दूसरी साइड से कम सिका हुआ रहेगा, यानी कि अब हमारा पीटा ब्रेड प्रॉपर बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से करते हुए आपको सारे पीटा ब्रेड बनाकर तैयार करने हैं। पीटा ब्रेड बनाते हुए एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी फ्लेम एकदम लो फ्लेम पर ही आप इसे पकाएं ताकि ये प्रॉपर रोटी ना बन जाए, नहीं तो आपका पीटा ब्रेड ख़राब हो जाएगा। अब आप उसके बाद जो है सारे पीटा ब्रेड बनाकर तैयार कर लें और जब जब आप इसे रखें तो इसे ढककर रखें ताकि ये कड़क ना हो, हार्ड ना हो। अगर आप इसे ढककर नहीं रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। जैसे जैसे आप गैस पर से उतारते जाएं इसे कपड़े से ढकते रहें ताकि ये जो है नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शावरमा की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये चाहे तो आप फ्रिज में 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आप इसे ढककर प्रॉपर सील कर रखें। तो देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए। एक पीटा ब्रेड बनाने के लिए कम से कम 3 मिनट लगते हैं। तो बस इसी तरीके से आप सारे बनाकर तैयार कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।